अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 निस्बत और तनासुब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। निस्बत और तनासुब आपका चैप्टर ये नया नहीं है, ये आपके पिछली जमातों में बहुत सारे सवाल इस पर हल किए गए हैं। 7वीं में, 8वीं में, इस जमात में भी आपको निस्बत और तनासुब के बारे में पढ़ना है। इस पर मबनी सवाल पढ़ना है। कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो अगर पूरा पिछला नहीं पढ़े हैं, नहीं उसके बारे में मालूम है, तो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। रेशियो यानी निस्बत, दो चीज़ों के बीच में जो निस्बत होती है उसको निस्बत कहते हैं। जैसे दो लोग पार्टनरशिप में मिलकर के काम करते हैं, तो एक ने 25 पैसा लगाया है और एक ने 75 पैसा लगाया है, तो उसकी निस्बत अगर देखी जाए तो इस तरह से लिखी जाती है, 25 की निस्बत 75। यानी 1 रुपये में अगर किसी ने 25 पैसा लगाया है और दूसरे ने 75 पैसा लगाया, तो इसको 25 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 और 25 तियाँ 75। 1 की निस्बत 3 में दोनों ने हिस्सेदारी की है, शिराकत की है, पार्टनरशिप किया है, तो ये निस्बत कहलाती है। इसको इस तरह से निस्बत की अलामत यानी 2 आसारिया को ऊपर नीचे लिख दिया जाए या 1/3 लिख दिया जाए। निस्बत को इस तरह से भी लिखा जाता है, एक का हिस्सा ऊपर है, एक का हिस्सा नीचे है। इसको पहले की दूसरे से निस्बत कहते हैं। अगर दूसरे को ऊपर लिख दिया जाए या करके इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3/1। तो अगर ये पहला था 1 वाला, तो अब ये कहलाएगा कि दूसरे की पहले से निस्बत है। ये 3 निस्बत 1 भी कह सकते हैं और 1 की निस्बत 3 भी कह सकते हैं। इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब इसमें जो भी आदमी शराकतदार रहेगा, जो भी पार्टनरशिप में रहेगा, उसमें पहला दूसरा एक को नाम देना पड़ेगा। यानी कि जिसके बारे में पहला आएगा वो पहला कहलाएगा, जिसके बारे में दूसरा आएगा वो दूसरा कहलाएगा। जैसे आपको लड्डू बनाना है, यहाँ पर मिसाल दी गई है आपकी किताब में कि लड्डू बनाना है, तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। बताया गया है कि रवा और शक्कर और घी। रवा 3 किलो मिलाया गया है, जो भी मिलाया गया हो। शक्कर 2 किलो और घी 1 किलोग्राम। तो इसमें अगर रवा, शक्कर और घी की निस्बत कही जाएगी तो 3 की निस्बत 2 की निस्बत 1, ये भी निस्बत कहलाएगा। अब अगर आप लड्डू ये मिलकर के कितना बनेगा, 3, 2, 5, 1, 6 किलो बनेगा। लेकिन अगर आप रवा बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसको 10 किलो कर रहे हैं, 10 किलोग्राम, हाँ, 12 किलोग्राम कर रहे हैं। अगर 12 किलोग्राम रवा कर रहे हैं तो आपको शक्कर की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी और घी की भी मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। तो अब देखेंगे रवा किस तनासुब में बढ़ा है, किस निस्बत में बढ़ा है। तो 3 किलो था, 12 किलो हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया है। तो घी को, शक्कर को भी 4 गुना बढ़ाना होगा, ये 8 किलोग्राम हो जाएगा। और इसी तरह से जब घी को बढ़ाएंगे तो 4 गुना जब बढ़ाएंगे तो ये 4 किलोग्राम हो जाएगा। ये तो रही बात जब आपको ये मालूम हो कि कितना गुना बढ़ा दिया गया, कितने टाइम्स बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर आपको ये देखने के बाद ये पता ना चले कि कितने टाइम्स बढ़ाया गया है, तो आपको उसमें निकालने में दुश्वारी होगी कि कितना किलोग्राम एक बढ़ गया है तो दूसरा कितना किलोग्राम बढ़ेगा। जैसे बिल, और यहाँ पर आपको 4.1 में पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ और जाननी होगी। इसमें 2 चीज़ और बताई जाती है। ये निस्बत में, निस्बत जो है 2 और बताया जाता है कि मुस्तकीम तनासुब में है या माकूस तनासुब में है। तनासुब बताया जाता है या निस्बत बताई जाती है, या तगय्युर में है। तो मुस्तकीम तगय्युर और माकूस तगय्युर आपको जानना चाहिए कि मुस्तकीम तगय्युर ये होता है कि अगर 2 निस्बत, 2 चीज़ें हैं, 2 मिकदारें हैं, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ उसके सामने वाली बढ़ती है। बिलफर्ज कर लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सामान ख़रीदना है,
आप पैसा लेके जाएंगे तो जो पैसा जितनी मिकदार में लेके जाएगा, अगर वही सामान दूसरा खरीदेगा तो जो पैसा कम लेके जाएगा उसको सामान कम मिलेगा, जो दूसरा पैसा ज़्यादा लेके जाएगा अगर वही सामान खरीदेगा तो उसको ज़्यादा मिकदार में मिलेगा। इसको मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं, यानी कि सीधा तनासुब, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। लेकिन अगर इसके उल्टा होता है तो इसकी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो सामने वाली घटती है। जैसे कहीं का फासला तय करना है आपको और आप बाइक से या 4 व्हीलर से किसी से जा रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, पहुंचने वक्त कम लगेगा। और अगर स्पीड कम हो जाएगी आपकी, यानी कि रफ्तार कम हो जाएगी, तो वक्त क्या लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसको माकूस तगय्युर कहते हैं, यानी कि एक मिकदार बढ़ती है दूसरी मिकदार घटती है, या एक मिकदार घटती है तो दूसरी मिकदार बढ़ती है। ऐसा जब तनासुब होता है तब उसको क्या कहते हैं, माकूस तगय्युर कहते हैं। तो माकूस तगय्युर पर भी और मुस्तकीम तगय्युर पर भी इस एक्सरसाइज में आपके सवाल इस पर मबनी है, तो वो सब देख। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल देखने से पहले चंद चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा याद रहेगा तो आसानी के साथ सवाल हल हो सकते हैं। ज़रब करना आना चाहिए, तकसीम करना आना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कसौटी कम से कम 2 की, 3 की और 5 की कसौटी आनी चाहिए। 5 की कसौटी बहुत आसान है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 रहेगा वो अदद 5 से ज़रूर कटेगी, तकसीम हो जाएगी। कटने का मतलब तकसीम हो जाएगी। और 3 की कसौटी, अगर उसके हिंदसों को 3 से जमा कर देते हैं और वो 3 से तकसीम हो जाता है तो वो 3 के पहाड़े से कट जाएगा। और दूसरी चीज़ 2 की कसौटी जो है आपकी, तीसरी कसौटी जो यहाँ पर सबसे आसान होती है। जो भी अदद दी गई है उसके इकाई का हिंदसा देखा जाए, अगर वो जुफ्त अदद है, जुफ्त अदद यानी 2, 4, 6, 8 और 0 भी अगर है तो वो 2 से तकसीम हो जाएगी। ये इतनी चीज़ें अगर आपको याद है तो आसानी के साथ आप उसको किसी भी अदद को हल कर सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तसर करना पड़ेगा, निस्बत को या तनासुब को मुख्तसर करके हल करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये कसौटी आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मुफर्रद अदाद से आप तकसीम करके देख लेंगे कि किससे कटता है किससे नहीं कटता है। अगर पहाड़ा आपको 20 तक याद है तब कोई दिक्कत ही नहीं। पहला सवाल है, जेल में दिए हुए अदाद की जोड़ी में से पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। ये ज़रूरी आपको अब ध्यान देना कि पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत लिखना है। तो यहाँ पर सवाल का नंबर डाला गया है, इसका मतलब 72 पहली अदद है और 62 दूसरी अदद है। अगर इसी में तीर का निशान इस तरह से लगा दिया जाता है कि हमको इस तरह से पढ़ना है, उर्दू की तरीके से पढ़ना है, या नंबर इधर लिखा होता, 1 इधर लिखा होता, तो हम 62 को पहली अदद लेते और 72 को दूसरी अदद लेते। इस बात का ध्यान रहेगा कि अगर तीर का निशान जिधर से बना रहेगा, ये एरो जो बना रहेगा, उधर से पहली अदद ली जाएगी। और नंबर अगर एरो नहीं बनी हुई है तो जिधर से नंबर डाला गया है, यानी इंग्लिश की तरह से अगर नंबर डाला गया है तो इंग्लिश की तरफ से पहली अदद और दूसरी अदद लिया जाएगा, और उर्दू की तरफ से नंबर डाला गया है तो उर्दू की तरफ से पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड लिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि पहली अदद की दूसरी अदद से निस्बत, तो हम लिखते हैं पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये लिखना ज़रूरी है कि पहली अदद ये समझना है कि 72 है, इसको ऊपर लिखना है शुमार कुनिंदा में, और 62 नीचे लिखना है नसब नुमा में। ये निस्बत हो गई, पहली अदद की दूसरी अदद से निस्बत हो गई कि 72/62 लिख दिया गया, तो इसको पहले की दूसरे से निस्बत हो गई। अब इसको हमको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है, यानी कि ये दोनों अदद किस पहाड़े से कटती है। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो यहाँ पर पहाड़ा पहले हम देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है, और 2 से बड़ी अदद से भी अगर कटता है, अगर आपको पहाड़ा याद रहेगा तो ऊपर और नीचे की अदद एक ही पहाड़े से अगर कटती है तो हम उसको काट देंगे। अब देखिए कि इसकी इकाई के मकाम पर 2 है
और इसके भी इकाई के मुकाम पर 2 है, तो ये दोनों अदद 2 से कटेगी। तो इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसको 62 को काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 एका 2, फिर 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12। अब 31 आ गया और 36 आ गया। आपको इसमें थोड़ा सा मुफर्रद अदद की पहचान ज़रूरी है कि मुफर्रद अदद आ जाएगी तो मुफर्रद अदद सिर्फ अपने पहाड़े से कटती है। तो 31 जो है मुफर्रद अदद है, 31 अब किसी पहाड़े से कटेगी नहीं, इसमें कोई कसौटी आप बैठाएंगे तो कोई कसौटी बैठेगी नहीं। इसलिए कम से कम 50 तक या 100 तक की मुफर्रद अदद को आप पहचानिए कि अगर आ जाए वो तो हमको काटना बंद कर देना है, यानी मुख्तसर करना बंद कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 36/31। अब इसको मुख्तसर निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है, निस्बत में लिखना है और मुख्तसर तरीन सूरत जो अब कटने के बाद अब कटने वाली हालत नहीं बची है तो उसको मुख्तसर तरीन सूरत कहा जाता है। तो ये 36/31 ऐसे 2 पॉइंट ऊपर नीचे लिख करके उसको निस्बत पढ़ा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि इसकी निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत क्या है, 36 की निस्बत 31। फिर दूसरा सवाल है 38 और 57। अब इसमें पहचानना आपको कि पहली अदद कौन सी है और दूसरी अदद कौन सी है। इसमें पहली अदद 38 है और दूसरी अदद 57 है। अब इसको ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं कि पहली अदद की दूसरी अदद से निस्बत, इसलिए करके बराबर लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा आपका 38/57। 38/57 लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि किस पहाड़े से ऊपर और नीचे की अदद दोनों एक ही पहाड़े से कटेगी। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, आप पहचान जाएंगे कि 38 किससे कटता है या 57। एक को आपको पहचानना ज़रूरी है कि 38 किस कौन सी अदद से कट रहा है या 57 कौन सी अदद से कट रहा है। वो अगर आप पहचान जाते हैं तो दूसरी अदद किस अदद से कटेगी उसी में से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। या तो पहली अदद से कटेगी जिससे काट रहे हैं ऊपर वाली अदद को, और जितना खाज किस्मत आता है वो दोनों में से किसी एक अदद से कटती है तो कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। तो 38 और 57 जो है आपको अगर पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक क्या कहते हैं जुगाड़ कहते हैं, कह लीजिए कि 38 हमको ये पता चल रहा है कि ये 2 के पहाड़े से कटेगी। तो 38 को अगर हम 2 से तकसीम कर लेते हैं तो कितना आता है, 2 एका 2, 1 बचेगा, 18 आ जाएगा, 2 9 18, 19 आ रहा है। यानी कि 38 बराबर कितना होता है 2 × 19, यानी कि 38 2 और 19 के अलावा किसी अदद से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि 57 जो है या तो 2 से कटेगा, 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई के मकाम पर जुक्त अदद नहीं है। तो 19 से अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। अब 19 के पहाड़े में अगर आपको 19 का पहाड़ा याद है तो 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 होता है। तो ये आपका कट जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा और 19 तियाँ 57। या 2 से जरब करने पर 38 आया है तो 3 से जरब करके देख लेंगे 19 को कितना आता है, 19 का पहाड़ा बना लेंगे। जब हमको पता चल गया कि ये 57 19 के पहाड़े से कटेगा, इतना पहाड़ा बना लेंगे कि 57 से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद रोक देंगे। अगर कटता है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं कटता है तो आंसर वही रह जाएगा जो बचा हुआ है। तो इसी को लिखा जाएगा, ये 2/3 बचेगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 की निस्बत 3, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा सवाल है इसका 52 और 78। अब बताने की जरूरत नहीं कि पहली अदद कौन सी है, सबको मालूम हो जाएगा। 52 पहली अदद है बटे 78 दूसरी अदद है। ये निस्बत हो गई 52/78। अब 52 किससे कटेगा और 78 किससे कटेगा। आपको अगर पहाड़ा याद है तो 2 की कसौटी भी अगर देख सकते हैं तो 2 की कसौटी से भी कर सकते हैं। ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। और ज़्यादा का पहाड़ा याद है किस पहाड़े में 52 आता है और किस पहाड़े में, उसी पहाड़े में 78 भी आता है, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। देखिए 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, कितना बचेगा 1, 2 9 18, 39 और 26। अब 39 और 26 किस पहाड़े में आते हैं अगर आपको मालूम है
तो आप काट सकते हैं। अब 39 जो है 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। अब 13 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 13 दूनी 26 होता है और 13 तियाँ 39 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 और इसी को लिखा जाएगा 2 की निस्बत 3। ये आंसर हो जाएगा। इसमें पहाड़ा जो है बहुत अहम चीज़ है। अगर पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो सवाल हल होना मुश्किल है, नामुमकिन भी है, नहीं तो नहीं है। आप पहाड़ा बना सकते हैं और कोई दूसरा जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पहाड़ा याद रहेगा तो वक्त की बचत होगी और सही आएगा आपका आंसर।